मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली ये लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे कंट्री में रेनफॉल है, बेसिकली जो हम रेनफॉल से समझते हैं मेनली उसे मानसून से लिंक की, मानसून टाइप क्लाइमेट है। ये सब चीजें हमने बेसिक क्लास 10 स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। बट ये वीडियो में सॉरी सर, ये लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि उसके अलावा क्या ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, जैसे प्राइमरीली एल नीनो एंड ला नीना, जो आजकल न्यूज में काफी है। लाइक ये एल नीनो ईयर है, तो जो बेसिक जानकारी हमें है वो ये है कि इस साल बारिश कम होगी, कृषि पे असर ये रहेगा कि पैदावार कम होगी। अब इसमें जानते हैं कि ये सब होता कैसे है, लाइक व्हाट्स द मेथोडोलॉजी बिहाइंड इट। सो सबसे पहले दीज आर द प्रेशर बेल्ट, लाइक ज्यादा वो नहीं है बट देखो ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर पे लाइक वी ऑल नो कि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। एंड ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि लाइक सब ट्रॉपिकल रेनफॉल है, सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपको ये वाली बेल्ट है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो इक्वेटर होता है। एंड जो ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ है, ये आपके ITCZ जोन होता है। इसको हम दिस इज ITCZ आपका। ये रीजन वो है जिसमें सबसे ज्यादा आपके साइक्लोन्स भी बनते हैं। मतलब तभी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये भी चीज आ जाती है ना कि साइक्लोन्स क्या इक्वेटर पे बनते हैं। इक्वेटर पे साइक्लोन्स इसीलिए नहीं बनते हैं बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की एब्सेंस होती है। कोरियोलिस फोर्स बेसिकली ये कि ये अर्थ के रोटेशन से जनरेट होने वाला फोर्स है जो विंड्स को नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करता है। इसलिए एक और चीज है जो हम अपना साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, बेसिकली वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, बट जब वो विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो दे बिकम साउथ वेस्टर्न विंड्स। ओके, सो एंड अगर हम इसकी बात करें लाइक तो एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है जो हमने ऊपर पूरा अर्थ का वो देखा। अब आप इसमें एक चीज देखिए ना, मैंने जो बताया 0 डिग्री सबसे ज्यादा हीट इसी रीजन पे पड़ती है। सनलाइट 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट, तो सबसे ज्यादा जो सनलाइट का इंसिडेंस होता है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होगी, तो जो कन्वेक्शन होता है, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का, वो यहाँ पे होता है। 0 डिग्री से ये लो प्रेशर, ये और ध्यान रखिएगा जहां टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा, तो ये विंड ऊपर गई, यहां पर ये डाइवर्ज करेगी टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल। अब डाइवर्ज करके जब इधर यहाँ पर जो ये रीजन आता है इसमें काफी बारिश करता है, जो 0 से 30 डिग्री के बीच में है, यहां से बारिश करता है। और जो विंड्स होती हैं दे बिकम कोल्ड, क्योंकि बारिश उन्होंने कर दी है। अब क्या होगा, सबसाइड करेंगी नीचे को, क्योंकि ज्यादा डेंस है, तो दे सबसाइड डाउन। यहाँ पर आता है आपका 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। देखो दोनों साइड डाइवर्ज होके यहाँ पे बैठ रही है। और इस चीज को आप देखो कि एक इसका रीजन, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि जो वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं दे आर लोकेटेड ऑन 30 डिग्री, मोस्टली दे आर लोकेटेड ऑन 30 डिग्री आपका लैटिट्यूड। उसका रीजन ये है कि जो एयर सबसाइड होगी, नीचे जाएगी, डेंस एयर है, इसमें पानी नहीं है, ये सबसाइड होगी, तो इसमें ये होगा कि आपका ये रेनफॉल जो क्लाउड्स है उन्हें सप्रेस करेगी, तो वहां बारिश नहीं होगी। आपका जो सहारा डेजर्ट है या एटाकामा डेजर्ट है या आपका कालाहारी डेजर्ट है, वो सभी 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड पे आते हैं। तो ये जो है एयर प्रेशर बेल्ट, इसका एक ये है कि ये 30 डिग्री और ये फिर ये आगे जाता है तो सेल्स बनाता है 60 डिग्री नॉर्थ पे आप जो अर्थ का। और देखो जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना, इक्वेटर पे असर नहीं करता है। इक्वेटर पे देयर इज नो डिफ्लेक्शन, इट इंक्रीजेस एज इट मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो 60 डिग्री पे यहाँ पर मैक्सिमम होता है वो, ठीक है, पोल्स में मैक्सिमम होता है। तो पोल में हम जानते हैं कि टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो पोल में एयर आपकी सबसाइड करती है। मैंने जैसा बताया कन्वेक्शन वहां होगा, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, तो सबसाइड करती है। और यहां से भी जो एयर आ रही है ये उठ के डाइवर्ज होती है, फिर ये उठी कन्वेक्शन हुआ 60 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है, तो डाइवर्ज हुई तो पोल के टुवर्ड्स ये सब सेल्स वो होते हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, लाइक जो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पर कंडीशन इतनी आपकी ड्राई हो जाती है, इतनी होती है, तो उसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। मतलब एक हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ। बेसिकली एक आपकी यूरोपियन लेजेंड है, उसमें जब सेलर शिप्स वगैरह लेके जाते थे तो उसमें वो कहते हैं कि उतना, क्योंकि देखो एयर ऊपर से सबसाइड हो रही है, तो मतलब जैसे शिप का मूवमेंट है उसको काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता था। तो क्या करते थे, जितने हॉर्सेज वगैरह का ट्रेड होता था तो हॉर्सेज समुद्र में फेंक देते थे ताकि वो वेट हल्का हो और वो आगे बढ़ सके। एंड मजेदार बात ये है कि जो ये 0 डिग्री इक्वेटर के पास 5 डिग्री वाला इलाका होता है जिसे डोल्ड्रम्स कहते हैं। एक इडियम होता है ना, टू बी इन डोल्ड्रम्स, यानी टू बी इन डिप्रेशन या डिस्टर्बेंस। तो ये जो ITCZ वाला रीजन होता है, यहाँ कंडीशन बहुत
आपकी बहुत ज्यादा हैजार्डस होती हैं। वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स वगैरह, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो डोल्ड्रम्स आपके इक्वेटर के पास 5 डिग्री वाले रीजन में, और आपका 30 डिग्री है हॉट लैटिट्यूड। तो ये बात थी प्रेशर बेल्ट की, यानी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी रेन फॉल का पूरा सिस्टम है, एल नीनो ला नीना भी समझेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एयर कहाँ सबसाइड हो रही है। ओके, देन मूविंग ऑन। और इंडियन मानसून की हम बात करें तो बेसिकली ये है कि ये अरेबियन सी आपका, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर गर्मियों के टाइम क्या होता है कि यहाँ पे लैंड पूरी हीटअप होती है, लो प्रेशर बनता है इंडियन लैंड मास में, लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर, और जो ओशन है वो उतनी तेजी से हीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर जोन बनता है, ये हाई प्रेशर जोन होता है, और हम जानते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, इसीलिए मानसून विंड्स ये अट्रैक्ट करती हैं। और उसका एक और वो इसलिए भी है कि टिबेटन प्लेट्यू है यहाँ पे, जो एक हायर अपलैंड है, टॉप पे है, थोड़ा हीट उस पर पड़ती है, वो भी लो प्रेशर बना के अट्रैक्ट करता है। सो इंडियन लैंड मास अभी आपका मई और उस टाइम पे जितनी भी गर्मी पूरे हमारे भारत में हुई, अभी मानसून विंड अट्रैक्ट कर रहा है। पहले यहाँ हिट करता है केरल में, मैंगो शावर्स करता है, दो ब्रांचेस में देखो, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच आपकी केरल कर्नाटका यहाँ हिट करती है, एंड इट गोज टू महाराष्ट्र। अब यहाँ पर अरावलीज जब आते हैं, ये राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में बारिश नहीं करती है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अरावलीज इस विंड के पैरेलल है। विंड जैसे फॉर एग्जांपल आपका इस वाली ब्रांच में देखो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच गई, और यहाँ पे भी लीवर्ड साइड है, यहाँ पे तमिलनाडु में ये एडवांसिंग मानसून बारिश नहीं करता है, ये इस साइड गई। अब यहाँ पर जब मेघालय में जाती है, मेघालय में आपके गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, वहां ये विंड को ट्रैप कर लेते हैं, जो हिल्स ट्रैप करते हैं, एंड विंड उनके ऊपर से उठ के इट कॉजेज रेनफॉल। इसीलिए हम जानते हैं जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रेनफॉल वाले इलाके हैं, मौसम एंड चेरापूंजी, वो मेघालय में, तो यहाँ वो होती है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है वो ये होता है कि लास्ट में जब ये दोनों ब्रांच मर्ज होती है, आगरा के नियर जब ये मर्ज होता है इन दोनों ब्रांचेस का, तब जाके नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। ठीक है, एंड फिर रिट्रीटिंग का जब विंटर के टाइम पे क्या होता है कि फिर देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि जब समर्स थे उसके बाद यहाँ पर आपका हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। अब जब रिट्रीटिंग मानसून होगा, रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे ये है कि समुद्र ज्यादा हीटअप हुआ है, यहाँ पर इंडियन लैंड मास क्योंकि टेम्परेचर गिर गया है, तो यहाँ हाई प्रेशर बनेगा अगेन। अब देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड जा रही है, यानी मानसून विंड इस तरह से खत्म होता है। यहाँ पे बारिश लेके आता है ये आपके कोरोमंडल कोस्ट, यानी तमिलनाडु वाला जो रीजन है, वहां सबसे ज्यादा रेनफॉल इस टाइम पे रिसीव होती है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एल नीनो, तो देखो, अरे क्या है भाई, हाँ, तो अभी हमने बात करी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की। बेसिकली हमें यही आइडिया है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से उठी, हमारे इंडिया लैंडमास में बारिश लेके आई। अब इनमें दो चार फिनोमेना ऐसे होते हैं जो इस पूरे पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली वॉकर सर्कुलेशन या एल नीनो, ला नीना हमने सुना होगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। अभी हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन की, विच इज नोन एज वॉकर सर्कुलेशन, कि इसमें पैसिफिक ओशियन का रोल बहुत अहम है। अब आप सोचेंगे कि हमारा इंडियन लैंड मास कहाँ, पैसिफिक कहाँ, बट पैसिफिक सबसे बड़ा सागर है। और जो ये है हमारा, आई शो यू, ये हमारा इंडिया है, और ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक, यानी देखो आसान भाषा में ये साउथ अमेरिकन वाली साइड है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये इंडिया है। ठीक है, तो अब होता यह है कि नॉर्मल कंडीशंस को वॉकर सर्कुलेशन कहा जाता है। उसमें ये होता है कि आपका जो ये वाला रीजन है, साउथ अमेरिकन कोस्ट, यहाँ पे कोल्ड करंट, हम्बोल्ट करंट चलता है, पानी ठंडा है, उससे ये होगा। और यहाँ पर देखो इक्वेटर है, इक्वेटर से मैंने बताया ना ट्रेड विंड्स आ रही हैं पूरा रीजन में। तो जो ट्रेड विंड्स हैं, यहाँ का पानी है, देयर इज दिस वाटर, कोल्ड वाटर है, ये इस कोल्ड वाटर को, देयर इज दिस कोल्ड वाटर, ठीक है, पूरे रीजन में कोल्ड वाटर है। ऑफशोर ट्रेड विंड्स आई नीचे से इक्वेटर के पास से, इस पानी को ये फ्लो करके ले जाती हैं आपके यहां नियर ऑस्ट्रेलिया। यहां पर टोटल ड्राई कंडीशंस, ठीक है, ये हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अब देखो यहां पर लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तो हमारा जो वो है वो सबसाइड कर रहा है। अब देख सकते हो तो यहाँ बारिश नहीं होगी अभी जो नॉर्मल कंडीशंस हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि ऑफशोर ट्रेड विंड्स नॉर्मल चल रहा है, ये यहाँ पर पानी है आपका, ये यहाँ से जो ट्रेड विंड्स हैं उसके बहाव के साथ पानी आपका ये ऑस्ट्रेलिया वाली कोस्ट में पहुंच रहा है। अब यहाँ पर ये है कि इट गेट्स हीटेड अप, क्योंकि देखो मेनलैंड में जो सूरज की गर्मी होती है वो जल्दी जल्दी तपता है जमीन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास ये लैंड मास है, यहाँ ये पानी तपा, एंड ये हुआ आपका कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हुआ, कन्वेक्शन का। और आपको लग रहा हो कि इंडिया तो इतना दूर है, क्या इम्पैक्ट, बट इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इंडिया पे ही आता है।
तो बेसिकली ये नॉर्मल टाइम्स का बात हो रही है। एल नीनो अभी हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल टाइम्स में ये होता है, यहाँ का जो पानी है इधर जाता है, इट गेट्स हीटेड अप एंड यहाँ बारिश लेके आता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडोनेशिया में, और यहाँ पर टोटल ड्राई कंडीशन है। यहाँ पर एक डेजर्ट भी पड़ता है वर्ल्ड का ड्राईएस्ट डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट। वो इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि देखो यहाँ पे बारिश नहीं होती है। मैंने बताया ना देयर इज नो कन्वेक्शन। अभी आपको लग रहा हो ये इधर साइड तो कन्वेक्शन, बट ये थोड़ा आगे का है, वो डायग्राम में इस तरफ है, इसका आप इस साइड समझिए। ये मैंने बताया ना कि एयर सबसाइड हो रही है, बादल नहीं बन रहे हैं, बारिश नहीं होगी। तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि जो यहाँ पे वाटर था वो ट्रेड विंड्स के थ्रू यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ से इट गेट्स हीटेड अप, यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल इस पोर्शन में लाएगा, जबकि जो ये ईस्टर्न पैसिफिक वाला रीजन है वो ड्राई रहेगा। और ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, बट एल नीनो में क्या डिफरेंट होता है? तो एल नीनो में ये होता है कि हमने आईटीसीजेड की बात करी थी, 0 डिग्री इक्वेटर के पास, 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। आईटीसीजेड जो है वो आपका सनलाइट को फॉलो करता है, जहां पे सन की हीट है तो उसको फॉलो करते हुए थोड़ा वो इक्वेटर से नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड शिफ्ट लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंसिडेंस ऑफ सनलाइट, की सूरज कहां पर पड़ रहा है। ठीक हो गया। अब ये होता है कि 2 से 7 साल में ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, मतलब दिस इज नॉट ए नॉर्मल कंडीशन। वॉकर सर्कुलेशन नॉर्मल पैटर्न है, जहां पर आपका इंडिया में बारिश हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही है, साउथ अमेरिकन कोस्ट में बारिश नहीं हो रही, वो ड्राई है, एटाकामा डेजर्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है एल नीनो, और इसे लिटिल बॉय क्राइस्ट चाइल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेनली सबसे ज्यादा जो पीक पे आता है वो क्रिसमस के टाइम पे आता है। ठीक है। एंड इसमें ये होता है कि आईटीसीजेड मूव्स टू मच साउथ ऑफ इक्वेटर। जो आपका आईटीसीजेड आता है ये इक्वेटर के इस रीजन में आता है, उससे ये होता है। अब देखो हमने बात करी थी कि यहाँ पर कन्वेक्शन नहीं होगा, हमने बात करी थी ना कि यहाँ पर पानी रेन ठहरेगा, पानी यहाँ चला जाएगा, यहाँ कन्वेक्शन रेनफॉल होगी। बट अब ये होता है कि क्योंकि ट्रेड विंड वीक है तो पानी का जो फ्लो है वो इधर से इधर नहीं जाएगा। वाटर रिमेन्स हियर इन दिस रीजन एंड ये होगा कि वीक ट्रेड विंड्स हैं, आईटीसीजेड लो है, यहाँ पर आपका जो वाटर है वो कोल्ड रहेगा। उससे ये होगा कि अब यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, यहाँ पे कन्वेक्शन होगा एंड देयर वुड बी रेनफॉल ओवर हियर। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी फ्लो नहीं हो पाया, यहाँ पर देयर विल बी ड्राई कंडीशंस। जो इस साल जो एल नीनो ईयर है वो यही है कि अब नॉर्मल कंडीशंस हैं, आईटीसीजेड लो हुआ, उससे हुआ जो ट्रेड विंड्स हुई वीक हुई, क्योंकि आईटीसीजेड इज अ जोन वेयर जो दोनों ऊपर से नीचे से हवाएं आ रही है वो कन्वर्ज होती हैं। ठीक है। अब वो कन्वर्ज हुई तो अब देखिए यहां पर हीटिंग हो रही है, पूरी हीट हुई और कन्वेक्शन यहां हुआ, सो इट विल ब्रिंग रेनफॉल ओवर साउथ अमेरिकन कोस्ट, जो आपका पेरुवियन कोस्ट कहते हैं। एंड इसमें ये होता है कि एटाकामा डेजर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है, जो मतलब कहते हैं कि ब्लूमिंग, फ्लावर्स ब्लूम, डेजर्ट है उसमें मस्त एकदम फ्लावर वगैरह ब्लूम करता है। एंड जो ये रीजन होता है यहाँ बड़ी दिक्कत है, क्योंकि देखो यहां से कन्वेक्शन कर रहा है, बट व्हाट आई टोल्ड कि ये साइकिल इसकी बनी, यहां हो रहा है सबसिडेंस, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला रीजन है। तो यहाँ टोटल ड्राई कंडीशंस, मतलब आप कह सकते हैं बारिश नहीं होगी। अब इसमें यह है कि यहाँ पे फिशिंग बैंक्स है वो भी काफी डिस्टर्ब होते हैं इससे, क्योंकि अगर एल नीनो आ गया, क्योंकि जो फिशेज है ना उनको जिस उसमें अडेप्टेड है, कोल्ड वाटर करंट है वहां पे, तो ठंडे पानी में उनकी आदी है। अब यहाँ पर बारिश होने लगी, एकदम वाटर गर्म होने लगा, कन्वेक्शन होने लगा, तो फिशेज दे डाई। ठीक है। तो ये यहाँ पे पैटर्न डिस्टर्ब करता है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में फॉरेस्ट फायर इस टाइम पे काफी ज्यादा होती हैं, बिकॉज आपका बारिश नहीं हो रही है, तो ये रीजन है। एंड अगर आप देख सकते हो इस बार देयर इज लो प्रेशर है कन्वेक्शन, ओके, एंड देयर इज दिस हाई प्रेशर, तो सबसिडेंस, हवा दब रही है, तो यहाँ बारिश नहीं होती है। दिस इज आपका नाउ ला नीना। सो व्हाट इज ला नीना? ला नीना इज बेसिकली, जो अभी हमने वॉकर सर्कुलेशन की बात करी थी, ला नीना वो इवेंट है जब ये वॉकर सर्कुलेशन इट गेट्स इंटेंसिफाइड। ये देखा था हमने वॉकर सर्कुलेशन कि ट्रेड विंड जहां पर आ रहा है, पूरा पानी इधर को लेके जाएगा, यहाँ हीटिंग होगी, यहां से राइज करेगा एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल यहां पर होगी। यहां पर ये होता है कि यहां पर बहुत हैवी रेनफॉल लेके आता है ला नीना इवेंट। वॉकर सर्कुलेशन एक नॉर्मल इवेंट है, ला नीना तब होता है जब ये वॉकर सर्कुलेशन हमारी इंटेंसिफाई हो जाती है ड्यू टू ऑब्वियस जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ऑल दीज फैक्टर्स। तो
पूरा पानी यहाँ पर जाता है, कन्वेक्शन रेनफॉल, और ये साइकिल देखो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर फिर से सबसिडेंस करेगा और यहाँ का जो वाटर है उसे फ्लो करके यहाँ ले जाएगा, यहाँ हीटिंग होगी लैंड मास के पास, इंडिया में बारिश होगी। ओके, तो एल नीनो इज बेसिकली, ला नीना इज बेसिकली द रिवर्स, मतलब द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वाटर सर्कुलेशन। ओके, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि एल नीनो एंड ला नीना, जैसे अभी हमने बताया कि बारिश लेके आएगा, वो मतलब लेकर ही आएगा। लाइक एल नीनो में हमने बताया ना कि इंडिया में ड्राई कंडीशंस होंगी, बट देयर इज दिस अनदर फिनोमिना, इंडियन ओशन डायपोल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन ओशन डायपोल, देखो एल नीनो और ला नीना, इफ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग, एल नीनो या ला नीना में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? सॉरी, आईटीसीजेड में मैंने बताया ना कि देखो एल नीनो क्या है कि आईटीसीजेड इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स, और आईटीसीजेड जहां डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो विंड के पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा। यहां पर मैंने बताया नॉर्मल, उसमें क्या केस है, नॉर्मल विंड आ रही है, यहाँ का पानी यहाँ ले जा रही है, यहाँ इट गेट्स हीटेड अप, राइजेस एंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू दिस रीजन, दिस इज वेस्टर्न पैसिफिक। ईस्टर्न पैसिफिक में टोटल ड्राई कंडीशन। एल नीनो में क्या है कि आपका आईटीसीजेड इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड, मतलब देयर इज एब्नॉर्मल कंडीशन, बारिश यहाँ पर मतलब उसको मूव नहीं करा पाएगा, यहीं पे इट गेट्स हीटेड अप, इट राइजेस, यहाँ पर बारिश लेके आता है, यहाँ पे टोटल ड्राई कंडीशन। सो इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो बात करें इंडियन ओशन डायपोल की, जैसा मैंने कहा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एल नीनो इवेंट है, जैसे आजकल एल नीनो इवेंट है तो मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राई कंडीशन ही रहेगा। कई बार ये होता है हमारे इंडियन ओशन में, एंड इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि बिकॉज इट्स अ सेपरेट फिनोमिना। लाइक पैसिफिक ओशन में वाटर सर्कुलेशन अलग चीज है, यहाँ ये अलग चीज हो रहा है। होता क्या है कि हमारा जो अरेबियन सी है, ठीक, और इसमें दो टाइप होते हैं, न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। न्यूट्रल में तो कोई ऐसा, दोनों बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के जो सी टेम्परेचर है दोनों नॉर्मल है, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही है। अब ये होता है जब इसका नेगेटिव फेज होता है, तो जो ये अरेबियन सी वाला ये पोर्शन होता है, दिस इज अरेबियन सी, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के पास बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। वहां पर क्या होता है कि यहां द हीट गेट्स इंटेंसिफाइड, राइज करेगा, यहां पर बारिश लेके आएगा एंड यहाँ पर सबसाइड करेगा, एंड देयर इज कूलर रीजन, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी। दिस इज नेगेटिव फेज ऑफ आईओडी। इसका मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो 2024 वाज द ईयर ऑफ एल नीनो, बट उसमें तब भी जुलाई के टाइम पे काफी बारिश हुई। दिस वाज द रीजन, क्योंकि तब पॉजिटिव आईओडी था, और इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि पॉजिटिव आईओडी यानी पॉजिटिव फॉर इंडिया, बारिश लेके आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या हुआ था कि जो हमारा अरेबियन सी का ये वेस्टर्न रीजन है, इंडिया ये है, देखो दिस इज अरेबियन सी, यहाँ का पानी इट वाज हीटेड अप, ये पूरा कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पर लेके आया, और जो इंडोनेशिया वाला रीजन था इट वाज टोटल ड्राई। सो ये होता है कि एल नीनो का इफेक्ट जो और ला नीना का इफेक्ट है उस तरह से काउंटर भी हो सकता है। 2024 का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इट वाज एन एल नीनो ईयर, बट स्टिल एक दो महीना उसमें बहुत अच्छे से बारिश हुई। दिस वाज द रीजन, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल वाज पॉजिटिव। एंड इसको आप पैसिफिक ओशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, इंडियन ओशन में होने वाली एक सेपरेट एक्टिविटी है कि यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन द वाटर वाज वार्मर, यहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल लेके आया और यहाँ पे सबसाइड हुआ, क्योंकि देखो पूरा साइकिल बनता है ना, यहाँ से कन्वेक्शनल रेनफॉल जा रही है तो यहाँ नीचे आएगा वो, एक बार जब उसने अपना मॉइस्चर खो दिया, विंड्स नीचे सबसाइड करेंगी, प्रेशर को दबाएंगे और बारिश नहीं होगी। तो दिस वाज पॉजिटिव फेज, और जहां पे देखो इंडिया में दिस इज इंक्रीज चांस ऑफ रेन, एंड आपका जो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया साइड होगी वहां रेन नहीं होगा। एंड इसमें ये है कि आपने एक सवाल भी आया होगा आपके मन में कभी कि जो हमारे मेजर साइक्लोन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, और कभी कभी ये होता है कि अरेबियन सी में बहुत रेयर कम इवेंट्स होते हैं, बट अरेबियन सी में साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव आईओडी इज द रीजन, क्योंकि जब ये होगा कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रहा है, हीट राइज कर रहा है, प्रॉपर कंडीशन यहाँ पे साइक्लोन की बनाता है। इससे जो बिपर जो है वो उसको हिट किया, फिर कराची वगैरह से मूव करते आगे चला गया, और इस वाले पोर्शन में हमारे नॉर्मल मतलब कम ही, मतलब बे ऑफ बंगाल में तो साइक्लोन्स होते ही हैं ड्यू टू दी ऑब्वियस रीजंस कि वहां सारे कंडीशन फुलफिल होती हैं साइक्लोन की, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, एंड यू नो ऑल दोस फैक्टर्स, बट ये वाले में कम बनते हैं। और इंडियन ओशन डायपोल ऐसा नहीं है कि आप हर साल ही बनेगा, लाइक एक एबनॉर्मल कंडीशन है। देखो कि अर्थ का जो है कि सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसके कारण ये सारे फिनोमेना हो रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड मैडम जूलियन ऑस्सिलेशन।
अब एक ये है कि आप इसको एक साइकिल की तरह समझो कि अर्थ है, दिस इज द अर्थ, इसमें कंटिन्यूस एक ये साइकिल चल रहा है, और साइकिल में ये होता है कि जब ये आपका राइज करेगा तो वहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल लेके आएगा, और जहां ये सबसाइड करा, नीचे को गया जहां, वहां इट विल कॉज नो रेन। जैसे फॉर एग्जांपल आई शो यू द डायग्राम, इसकी दो साइड होते हैं, कन्वेक्टिंग एंड सबसाइडिंग। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल सी साइकिल है, 30 से 30 टू 60 डेज की साइकिल होती है, मैडम जूलियन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मींस इट कंटिन्यूअसली मूविंग, कि एक इसकी जो साइकिल होगी वो असेंडिंग, जब ये ईस्टवर्ड मूविंग इस तरह से बढ़ेगा तो इट विल ब्रिंग रेनफॉल, और जहां ये ड्राई रहा, सबसाइड हुआ, वहां रेनफॉल नहीं होगा। इसलिए कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मैंने बताया कि एलनीनो और लानीना, जरूरी नहीं है कि उस ईयर में एलनीनो है तो बिल्कुल ड्राई ही होगा, हो सकता है एक दो महीना तेज बारिश भी हो जाए। 2023 का इवेंट था, वो भी एलनीनो ईयर था, लाइक कंटिन्यूसली 3 एलनीनो ईयर थे, तो उसमें जुलाई के टाइम पे दिल्ली में फ्लड्स वगैरह ये सब न्यूज भी थी। दिस वाज द रीजन कि 30 टू 60 डेज की साइकिल मैडम जूलियन ऑसिलेशन की रही थी। अगर ये एक साइड राइज कर रहा है तो ये पैसिफिक साइड आपका बिल्कुल ड्राई होगा, ठीक है। तो दिस वाज मैडम जूलियन ऑसिलेशन। उसके अलावा इंडिया में एक और चीज जो इंपैक्ट करती है, इट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और अभी ये काफी न्यूज में भी था क्योंकि अप्रैल के टाइम पे ये हुआ था, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये स्ट्रेंथन हो गए हैं, ये बात थी। तो बेसिकली ये है कि जनवरी टू फरवरी के टाइम पे होता क्या है, हमारा जो मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हम जानते हैं कि अच्छा खासा होता है, लाइक इट रिसीव गुड रेनफॉल, मतलब थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, मतलब काफी अच्छा क्लाइमेट वहां रहता है। दिसंबर जनवरी के टाइम पे क्या होता है, जो मेडिटेरेनियन सी है, यहां से आपकी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलती हैं, हवाएं, विंड सिंपली, ठीक है। सो क्या होता है, ये इन मॉइस्चर को पिकअप करती हैं, आपके मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी से इस मॉइस्चर को पिकअप करती है, एंड इंडिया का जो हिमालय रीजन आता है, एंड जैसा मैंने बताया कि हिमालय जो है इन विंड्स को रोकते हैं, विंड राइज करती है एंड कॉजेज रेनफॉल। दिस इज ओरोग्राफिक लिफ्ट, इसे ज्योग्राफी में एक टर्म कहा जाता है। तो दिस इज आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, और इसमें मेनली नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल होती है, और ये रबी की फसलों के लिए काफी अच्छा एक मौसम बनाता है। बट इस साल ये डिले हो गया था, चूंकि भाई अगेन क्लाइमेट चेंज, उससे जो डिस्टर्बेंस इस जेट स्ट्रीम में भी आई, तो हुआ उससे क्या कि जो ये दिसंबर जनवरी में आने वाली ये है जो पिकअप करती है मॉइस्चर को, एंड यहाँ नॉर्थ इंडिया में बारिश लेके आती हैं, इस साल क्या हुआ कि ये डिले हो गई, एंड डिले हुई उस वजह से ये हुआ कि जो हमारा अप्रैल में था अनयूजुअल रेनफॉल, जो अप्रैल में जनरली ड्राई सीजन होते हैं, वहां काफी तेज बारिश ये नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में लेकर आया। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का था, इट पिक्स अप मॉइस्चर फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी एंड ब्रिंग्स रेनफॉल इन द नॉर्थ टू द नॉर्थ इंडिया। ओके, सो दिस वाज ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।